दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र रावल। मोदी जी इतने नासमझ नहीं कि यूं ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी हो। जरूर इसके पीछे कोई ठोस वजह रही होगी। इस वजह में दो बातें बहुत अहम हैं। पहली है चुनाव में जीत की जीत और दूसरी किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत। बेशक आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार व सत्तासीन दल की तरफ से तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, आड़तिया, मुट्ठीभर लोग, देशद्रोही सरीखे विशेषणों से नवाजा गया। आंदोलन स्थलों पर कीलें गाड़ दी गई, आसानी से नहीं उगड़ने वाली बैरिकेडिंग लगा दी गई। किसानों का हौसला पस्त करने के पूरे प्रयास किए गए। एक बारगी तो किसानों के हौसले पस्त भी हो गए, वे निराश भी हो गए, पर राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसुओं के दो कतरों ने सभी किसानों को एकजुट रहने के लिए मजबूर। यही वे राकेश टिकैत हैं जो सरकार और बीजेपी नेताओं की भाषा में छुपे गूढ़ अर्थ को समझते गए और उन्हें उसी भाषा में जवाब देते गए। फिर तो किसानों ने उनकी अगवानी में मानो यह तय ही कर लिया कि कुछ भी हो जाए, किसान काले कानून वापस नहीं लेने तक आंदोलन को नहीं समेट। इसके बाद लखीमपुर खीरी की घटना ने तो किसानों को पूरी तरह उद्वेलित ही कर दिया। तभी किसान राकेश टिकैत को घोषणा करनी पड़ी कि किसान सभा लखनऊ में होगी और यदि कोई रोक सकता है तो रोक ले। बस यहीं से नरेंद्र मोदी ने भी तय कर लिया होगा कि अब आगे बात बिगड़नी है और इसका खामियाजा यूपी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मोदी जी ने भी महाराष्ट्र, झारखंड व पश्चिम बंगाल में बीजेपी की करारी हार के बाद चाहे बेमन से ही यह निर्णय ले लिया हो कि तीनों कृषि कानून वापस लेने पर ही बीजेपी की जीत का रास्ता सरल बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि किसी के आगे नहीं झुकने वाले मोदी जी को चुनाव में हार के डर व राकेश टिकैत की जीत के आगे कृषि कानून वापसी का ऐलान करने के लिए विवश होना पड़ा हो। अब आते हैं चुनाव में जीत की बात पर। मोदी जी को पता है कि चुनाव में बहुमत की जीत पर ही सरकार चलाने का असली मजा है। उनके तेवरों को देखते हुए साफ है कि लूली लंगड़ी सरकार चलाना उन्हें बिल्कुल रास नहीं आ सकता, या यूँ भी कहा जा सकता है कि मोदी जी के लिए लूली लंगड़ी सरकार चलाना उनके बूते से बाहर है। वे जानते हैं कि सपा नेता अखिलेश यादव के फेवर में जिस तरह माहौल बन रहा है, किसान आंदोलन की बदौलत वेस्टर्न यूपी में बीजेपी के खिलाफ विरोध की भावना जिस तरह बलवती होती जा रही है और प्रियंका गांधी का यूपी की राजनीति में दखल बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में सत्ता सरक भी सकती है। सत्ता सरकने पर अच्छे अच्छे लोग, फिर चाहे वो कॉरपोरेट जगत के हो या इंडस्ट्रीज या अन्य जगत के, साथ छोड़ने और दूरी बनाने में देर नहीं लगाते। ऐसे लोग अक्सर सत्ता के इर्द गिर्द रहकर सत्ता में काबिज लोगों से गरज रखते हैं। गुजराती में कहावत है कि उतरियो अमलदार कोड़ी नो, मतलब कोई अधिकारी या राजनेता जब तक कुर्सी पर सत्तासीन होता है तब तक ही लोग सलाम करते हैं। कुर्सी से उतरने के बाद कोई नहीं पूछता, उसकी वैल्यू कौड़ी की हो जाती है। फिर यदि कोई राजनेता चुनाव में हार कर सत्ता से अलग होता है तो उसकी हालत तो और भी खस्ता हो जाती है। अमेरिका के पिछले चुनाव में चुनाव हारने के बाद ट्रंप साहब जिस तरह से बौखलाए और लोगों ने उनके साथ जिस तरह का सलूक किया वह किसी से छुपा नहीं है। मतलब सत्ता में काबिज रहकर किसी को भी झुकाया जा सकता है। सत्ता सरकते ही अपने भी पराये हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मोदी जी के दिमाग में भी तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करने से पहले काफ़ी उथल पुथल रही होगी। उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया होगा, उन ब्यूरोक्रेट से राय मशविरा किया होगा जो उनकी गुडबुक में रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि राय मशविरा करने का सवाल भी उनके दिमाग में एकाएक नहीं उपजा होगा। जैसा सालों से होता रहा है वैसे ही काफ़ी संभव है कि मोदी सरकार ने भी आईबी से यूपी चुनाव के बारे में कोई गुप्त सर्वे करवाया हो। आईबी के अलावा और भी खुफिया एजेंसियां या निजी एजेंसियों से भी सर्वे करवाया हो सकता है। ठोक बजाकर निकाले गए सर्वे के नतीजे बीजेपी के फेवर के नहीं लगे हो, खासतौर पर मोदी जी को संतोषजनक नहीं लगे हो। ऐसी सूरत में मोदी जी ने अपने भरोसेमंद ब्यूरोक्रेट्स व इक्का दुक्का राजनीतिक मित्रों के साथ राय मशविरा करने
के बाद तीनों कानून वापस लेने की घोषणा कर दी हो, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों, पंजाब व चुनाव वाले अन्य राज्यों में माहौल को बीजेपी के फेवर का करने में मदद मिल सके। सत्ता में बने रहने की उनकी जिद भी अहम बात है। मोदी जी पिछले 2 दशक से सत्ता में इतने रच-बच गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें भविष्य में बिना सत्ता के रहने पसंद आए। वे यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सत्ता में रहने पर किसी को भी ऑबलाइज किया जा सकता है। काफ़ी संभव है कि उन्होंने इस वजह से जिद छोड़कर आंदोलनकारी किसानों से माफ़ी मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की हो। यह दीगर बात है कि पीएम मोदी का यह फैसला चुनाव और ख़ासतौर पर यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। पर यह साफ है कि मोदी जी की इस घोषणा से पहले तक यूपी में सब कुछ ठीक नहीं रहा होगा, तभी मोदी जी को यह ऐलान करने के लिए बाध्य होना पड़ा।